Hello friends, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe, myself Sona। एंड लास्ट टाइम हमने देखा था एनर्जी, हम सब एक एनर्जी हैं, एक फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और किस तरह हम अपनी एनर्जी देकर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बुक से पढ़ रही हूँ मैं आपके साथ, और ये बुक जस्ट आपको जानकर थोड़ा दुख होगा या खुशी होगी मुझे नहीं पता, बट ये बुक अब ख़त्म होने वाली है, जस्ट इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे वीडियोस नहीं आएंगे, डेफिनेटली, क्योंकि जानकारियाँ जितनी भी हम बटोर लें कम ही होती हैं और हम अपनी उम्र के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आगे इन चीज़ों को डीप में और भी ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी जो इस बुक में दिया है उन चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज होगा हम सब के लिए। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स हॉनल जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान है, सब्सटेंस है, और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते हैं। फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, अणु भौतिक आकार लेते हैं, और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रतीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है, सिर्फ परमाणुओं की नहीं बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की, हर चीज़ की जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है। सो इसका कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी चीज़ की कल्पना करें हम उसे हासिल कर सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड इन आवर माइंड। आप किस चीज़ की विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया है, उनका कहना है, आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतना संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर को रोशन कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति हमारे शरीर में मौजूद होने के बाद भी हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। बहुत लोगों को नहीं है और काफ़ी लोगों को है। तो हम उसी ज्ञान को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार बनने जैसा है। बिजली का तार लाइव वायर है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन चल रहा हो, बट इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड। आपके पास हर उस चीज़ की भरपूर ऊर्जा है कि आप अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी ख़राब हो। क्योंकि अगर आपको इश्यूज़ हैं किसी भी चीज़ को लेकर और वो तकलीफ़ आपकी लाइफ में है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा जो कि हमारे मन में ही है। ये सब हम कुछ चीज़ें जो होती हैं इंटरनली भी डिपेंड करती हैं कि इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है अंदर से, और वो अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने आप को जितना जागरूक बना सकें बनाएं, और अपनी लाइफ की हर एक फील्ड को बेहतर और परफेक्ट बना सकें। लगातार लोग इस भौतिक शरीर से खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं। हम ऊर्जा के बारे में यहाँ जानते हैं। आप एक क्वांटम फिजिसिस्ट के पास जाकर पूछते हैं, यह दुनिया किस चीज़ से बनी है? वह जवाब देगा, ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें, एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इसे बनाया या नष्ट किया नहीं जा सकता। यह हमेशा थी, हमेशा रही है। हर चीज़ जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है। यह आकार में, आकार द्वारा, आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर सवाल पूछते हैं, ब्रह्मांड किसने बनाया? वह जवाब देगा, ईश्वर ने। सो ठीक है, ईश्वर का वर्णन जो हमेशा रहेगा, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है,
बस शब्दावली अलग अलग है। मतलब जो भी डेफिनेशन एनर्जी को लेकर दिया या किसी क्वांटम फिजिशियन ने और किसी धार्मिक इंसान ने गॉड को लेकर दिया, तो दोनों का जो डेफिनेशन था वो बिल्कुल सेम था। तो एक क्वांटम फिजिसिस्ट के हिसाब से जो भी शक्ति है वो एक एनर्जी है, और एक धार्मिक इंसान जैसे कि जो भी हमारे तरह भी, हम भी ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए भी ईश्वर का जो वर्णन है एक एनर्जी की तरह ही है, जिसे कभी बनाया नहीं जा सकता, जो कभी कब आया कब तक रहेगा, या फिर उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इन दोनों का जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो दोबारा सोच लें, आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। यह सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है, और इसका मतलब है आपका सच्चा सार, आपकी सारी ऊर्जा आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी यह बात जानते हैं। क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं कि आप नहीं हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा है और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं। गाइज, वी आर एक्चुअली एन एनर्जी। सो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो आत्मा है वो सिर्फ शरीर बदलती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है, बिकॉज वी आर एनर्जीज। आत्मा एक एनर्जी है। ये बॉडी भले ही टेम्प्ररी हो, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो हमेशा एक नया शरीर लेके अपनी एनर्जी को बनाए रखती है। वो एनर्जी कभी ख़त्म हो नहीं सकती। इसलिए हम अपने नहीं रहने की कल्पना कभी नहीं कर सकते, बिकॉज़ ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ये शरीर नहीं होगा, लेकिन इसके बाद या इसके पहले हमारे पास काफ़ी शरीर रहे होंगे। जो सोल है, कपड़े की तरह इंसान के शरीर को या वो किसी दूसरे जीव जंतु में भी दाखिल हो सकती है। सो वी ऑल आर एन एनर्जीज। सो इसलिए आप अपनी ताकत को पहचानिए। ये सब बताने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं जिसमें एक बोन है या मांस है, या ब्लड है। ये सब कॉम्बिनेशन का आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं। आप अपनी आत्मा की अगर ताकत को पहचानते हैं, सो यू आर एन एनर्जी, एंड एनर्जी के द्वारा आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास, अपने मन के हिसाब से। सो विजुअलाइजेशन और किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। फील हैप्पी, फील गुड एंड फील थैंकफुल, फील ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर भले ही एक क्वांटम फिजिसिस्ट ये कहे कि गॉड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है और एनर्जी सब कुछ है, तो भी उसको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, बिकॉज़ वो इस प्लैनेट पे है, और इस प्लैनेट पे रहने के लिए उसे जो चीज़ें चाहिए, हमें जिसने भी क्रिएट किया है, तो एज अ गॉड ना सही, लेकिन एज ए यूनिवर्स को आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, उनके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। यू हैव टू फील ग्रेटफुल, यू हैव टू फील थैंकफुल, तभी आप और अच्छी चीज़ें अपने पास अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर किसी की लाइफ में, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, इट मीन्स यू आर ऑलवेज क्रिएटिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशन इन योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप लोग को मेरी बातों से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिए, और अगर आपको इस लैंग्वेज से और ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल में समझ में आया तो वो भी कमेंट करिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी सेफ। बाय बाय।